तो क्या हो सगड़ा बढ़िया हो। अपने चैनल केमिस्ट्री वाला कृष्णा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर 100% आने की संभावना है। वो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ क्या है। स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट। ये कई बार क्या करते हैं, छोटे वाले जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन उसमें भी पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि एक्सप्लेन स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट। अगर इनको बड़ा बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये बोलेंगे कि डिस्क्राइब स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, कि भाई इन दोनों को आपको बताना है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला कृष्णा। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तभी आपको एकदम से डिटेल टू डिटेल समझ में आएगा। अगर आप जल्दी से देख के ऐसे चले जाओगे तो 1% भी नहीं समझ में। जिस स्टूडेंट को पढ़ना है वो विस्तार से इस चीज को समझेगा कि क्या होता है स्टेप वाइज, क्या होता है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। यही क्लास मेरी ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी। आप डेमो के अकॉर्डिंग देख सकते हो चाहे, और डेमो के लिए मैंने ऑलरेडी अपने ऐप के ऊपर डाल रखा है। हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अपने चैनल से जुड़ सकते हो और अपने व्हाट्सएप नंबर से भी हमें संपर्क कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो है 90 57 70 15 45, जो स्क्रीन पे आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात हो गई अपने नोट्स और क्लास के बारे में। जिस स्टूडेंट को चाहिए तो वो ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। आज जो है वो दीपावली ऑफर का लास्ट दिन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे और समझेंगे साथ साथ में, एकदम विस्तार पूर्वक इस चीज को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज की इस क्लास के अंदर। तो हेडिंग है अपनी स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सही है यहाँ पे। तो हेडिंग है अपनी आज की इस क्लास के अंदर, चल जा भाई चल जा, स्टेप वाइज। दिखाई दे रहा है ना, सही है, ओके। स्टेप वाइज फॉर्मेशन फॉर्मेशन कांस्टेंट कांस्टेंट, ये अपन आज की इस अपनी क्लास के अंदर करेंगे एकदम विस्तार रूप। साथ साथ में नोट्स लिखना, साथ साथ में समझते जाना। क्या लिखा मैंने, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, ये हमने लिख दिया। स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसमें खानी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझा देता हूं। इसमें खानी यही है कि मेटल है और लिगेंड है, जिसमें आपको मेटल के साथ में लिगेंड को ऐड करवाना है। ठीक है, तो मेटल और लिगेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये अपनी मेटल है और ये लिगेंड है। ठीक है, तो ये क्या बनता है, मेटल लिगेंड बन जाता है। ये क्या होता है, एक स्टेप टू स्टेप चलता है पूरी प्रोसेस, इसलिए इसको बोला गया स्टेप वाइज। और ओवरऑल में क्या होता है कि जैसे मेटल ले लिया और 5-10 लिगेंड एक साथ ही जोड़ दिए, मतलब सारे एक साथ जोड़ दिए, तो वो हो जाता है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो एकदम लिखूंगा समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगी बातें सारी, डिटेल टू डिटेल। ठीक है, तो चलो इसके बारे में हम कुछ बातें हैं वो लिखते हैं और समझते हैं। ओके, चलो लिखेंगे, साथ साथ में हिंदी में भी बता दूंगा मैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनका भी भला हो जाएगा, बोले तो समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखता हूं अकॉर्डिंग, किसके अनुसार हम बात करेंगे। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम अकॉर्डिंग टू एल बेजरम, एल बेजरम, बेजे नाम है बेजरम, और ये बात है 1941 की बात है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एल बेजेरम 1941। तो क्या बताया उसने, यहाँ पे लिखता हूं द द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, दिखाई दे रहा है ना आगे तक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। कई बार क्या होता है मैं इधर देखने लग जाता हूँ और ये कैप्चर कुछ और चीजों को कर लेता है, इसलिए। तो फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स
ए complex in solution proceed proceeds by the मीनिंग देख लेना अगर गलत हो तो by the step wise एडिशन। कौन सा एडिशन काम ले रहे हैं? स्टेप वाइज एडिशन ऑफ द ligands to the metal ion thus the formation of the complex क्या बना लेता है ये? मेटल MLN लिख देंगे। मेटल लिगेंड may take हाँ क्लास ले रहे हो बेटा? क्लास ले रही हूँ। प्लेस फोनी बाय द फॉलोइंग साथ साथ में लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो, आराम से चलेगी, कहीं भागने वाले नहीं। बाय द फॉलोइंग एंड conjugative steps and equilibrium है ना, equilibrium constant ये बात है जी। क्या लिखा कि भाई यहाँ पे एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है एल वेजरम। ओके, और ये बात है 1941 की। उन्होंने बताया फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण। किसके लिए फॉर्मेशन? एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हमें करवाना है। तो वो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हम, मेटल को हम क्या है किसी सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे। किसके अंदर डाल रहे? सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन प्रोसीड बाय द स्टेप वाइज एडिशन, कि भाई जो हम यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं और यहाँ पे जो काम में ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? स्टेप वाइज जो एडिशन है वो काम में ले रहे हैं। ओके, उसके बाद में ऑफ द लिगेंड्स टू द मेटल आयन, कि दोनों को क्या कर देते हैं? इसके अंदर मिला देते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर। ओके, तो थर्स द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो किसका निर्माण होता है? एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि MLN मेटल लिगेंड। ओके, तो मे टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग एंड कंस्टेंट स्टेप्स एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो होती है ये कौन सी अवस्था के अंदर हो रही है? इस साम्य अवस्था के अंदर होता है। तो कैसी होता है देखो, हम यहाँ पे एग्जांपल से इसको समझते हैं डिटेल टू डिटेल। यहाँ पे स्टूडेंट ये है मेटल, कौन है? मेटल, और यहाँ पे है ये है अपना लिगेंड। ओके, और ये अपना K1 है अपना एक कांस्टेंट। दोनों जब मिलते हैं तो एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, उसका नाम होता है ML। क्या है? ML। और इसकी अपन बात करेंगे इसका कांस्टेंट की, तो क्या लिखेंगे? किसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे? यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट है अपना ये वाला, तो यहाँ पे ये लिखेंगे ML, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद में ये अपना रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ऐसे अपने इसको लिखते हैं। ओके, तो इसका अपने लिख दिया। यानी इसमें
अपन क्या करें, एक स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं। तो स्टेप बाई स्टेप मतलब मेटल और लिगेंड के साथ में, तो यही बात बताइए कि भाई यहाँ पे कोई एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करवाना है, ठीक है। तो हमें मेटल और लिगेंड के हैं, तो दोनों को एक सॉल्यूशन के अंदर हमने लिया है, ठीक है। और कौन सा करवा रहे हैं, स्टेप वाइज एडिशन करवा रहे हैं। और यहाँ पे दोनों का एक क्या मेटल आयन को मिलाते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, जो है अपना Ml, ये वाला Ml, ये अपना ये फॉर्मेशन होता है। और इसका अगर कांस्टेंट की बात करें तो K1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट देखो कैसे लिखना होता है, कंसंट्रेशन अगर लिखनी होती है पहले फाइनल प्रोडक्ट को लिख दो, उसके बाद में ये जो रिएक्टेंट है इनको इस तरह से बॉक्स बना के लिखना होता है। अब जो अपन बात करेंगे वो करने वाले हैं, जैसे कि ये जो है ये एक अपना कॉम्प्लेक्स बन गया मेटल लिगेंड, इसके अंदर में एक लिगेंड को और फॉर्मेशन करवा देता हूं, क्या, एक, तो ये कौन सा हो जाएगा, K2 हो जाएगा। तो कितने लिगेंड हो गए अब देख के बताओ, एक और एक दो, तो क्या बन गया, Ml2 बन गया। और ये क्या है अपना K2 है, तो हम लिखेंगे K2। अब लिखने का मैंने आपको तरीका बता दिया, फाइनल प्रोडक्ट है अपना ये वाला, क्या लिखेंगे बताओ, Ml2। और अपना ये है ये वाला, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे Ml, और ऐसे इस तरह से अपन, ऐसे मैंने Ml2 ले लिया, L और दिया, तो कितने हो जाएंगे, 3 का भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, मतलब चलता रहेगा स्टेप टू स्टेप, इसका चलता रहेगा। तो सभी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आराम से लिख दोगे। जैसे ये बना Ml2 प्लस L, और उसके बाद में K3 हो जाएगा, और इसके बाद में ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखनी होती है, लिख सकते हो ना आराम से। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, ये स्टेप वाइज एडिशन है वो करवाते हैं। ओके, समझ में आई होगी बातें, बोलो आई कि नहीं आई, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो मेरे को, सारे के सारे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ हमें एकदम एक्यूरेसी के साथ में पूरी की पूरी समझ में आई है या नहीं आई है, आ गई होगी। तो मन लास्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई अगर चलता रहेगा तो अपन ऐसे इसको समझते हैं, लास्ट में चलता है, इसको ऐसे लिख देते हैं Ml -1 प्लस L, और इसकी कंसंट्रेशन ली Km, तो क्या बन जाएगा, MLN बन जाएगा। और यहाँ पे इसकी सांद्रता लिखनी होती है, वो भी अपन आराम से लिख सकते हैं, फाइनल प्रोडक्ट MLN, फाइनल प्रोडक्ट हमने लिखा MLN। उसके बाद में रिएक्टेंट को लिखना होता है अपने को, क्या लिखेंगे रिएक्टेंट को बताओ, तो रिएक्टेंट अपना MLN-1 के बाद में क्या है बोलो, L। इस तरह से अपन इसकी कंसंट्रेशन को लिखते जाते हैं ऐसे, ये होता है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। इस तरह से इतना एकदम इजी टू इजी है, आराम से सीखते जाते हैं, डिटेल टू डिटेल। हिंदी में नोट्स अवेलेबल है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के उनके कंफ्यूजन हो रही है, तो अपने पास में हिंदी वाले भी नोट्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग और नोट डाउन करो आप, हो गया होगा। ओके, ये नोट्स इस तरह से लिखना आता है एग्जाम के अंदर, हो गया होगा। चलो मिटा देते हैं इसको, फिर हम इसमें कुछ नीचे बातें वो लिखते हैं, क्योंकि तभी नंबर मिलेंगे आपको। चलो जी, हाँ तो लिखेंगे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहां पे लिखता हूं मैं द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कौन कौन से आए थे बोलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक तो K1 था,
एक K2 था और एक Kn था, है ना, Kn ऐसे ऐसे। आर, आर कालेड स्टेप वाइज, इनको अपन क्या बोलते हैं, आर कालेड स्टेप वाइज, स्टेप वाइज फॉर्मेशन, स्टेप वाइज फॉर्मेशन, स्टेप वाइज, सही दिख रहा है क्या, देखो लाइट में ऊपर चला गया होगा। द इक्विलिब्रियम, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है CONSTANT, ठीक है, थोड़ा सा लाइट फोकस मार रहा है इसकी वजह से। तो स्टेप वाइज कॉन्स्टेंट, ओके, फॉर्मेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट्स आर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी, आर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी सही है ना, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्या लिखे, दिस कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट, these constants are also expressed, also expressed, are expressed, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने लिया, कौन कौन से लिए थे, K1 K2 और अपना Kn था, इनको अपन बोलते हैं स्टेप वाइज कांस्टेंट, ओके। उसके बाद में कांस्टेंट आर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट आर एक्सप्रेस, तो अपन इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये अपने को लिखना होता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की, तो ये जल्दी से इतना नोट करें, फिर हेडिंग लगाएंगे, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, इसको मिटा देता हूँ, लिख लिया होगा इतना, ठीक है, तो लिखते हैं, ओके। तो बात करेंगे अपन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की, ओके। तो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की अपन बात करने वाले हैं, ओके। किसकी बात करने वाले हैं, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की अपन। तो हेडिंग ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट लगाओ, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट यहाँ पे लगा देता हूं, और ऑल ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल फॉर्मेशन, ओवर ऑल, OVR, OVE, क्या लिखा है सही तो, ये देख, ओवर ऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, मैं देखो कई बार हो जाती है, इसीलिए सही से लिखना जरूरी होता है। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट दिखाई दे रहा है एकदम, ओके। चलो इसको समझते हैं अपन, तो लिखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ, द फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि आपको अगर फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करवाना है तो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स NLN may may also be may also be expressed expressed as a below, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, जो नीचे दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। पहले तो अपन स्टेप टू स्टेप चल रहे थे,
अब क्या करने वाले हैं, अब एक साथ करने वाले हैं लिगेंड, बहुत सारे लिगेंड को मेटल के साथ में डाल दिया और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया। इसी को बोलते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो लिखेंगे कैसे होता है समझो। ये अब मेरे पास है मेटल और ये है अपना लिगेंड। तो यहाँ पे ये अपनी इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको B1 से करेंगे, मतलब बिट्टा। ओके, बिट्टा बोलते हैं इसको, बिट्टा बिट्टा। ओके, तो बनेगा क्या, ML। सेम ही सेम, मैंने वहां पे के लिया था तो यहाँ पे बिट्टा ले लिया। अब इसका आप कांस्टेंट लिख सकते हो ना, तो क्या लिखेंगे, बिट्टा 1 बराबर फाइनल प्रोडक्ट ये वाला। तो फाइनल प्रोडक्ट मैंने ये लिख दिया। उसके बाद में नीचे अपना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो लिख दी। ऐसे लिखना होता है अपने को इसमें। अब यहाँ पे एक लिगेंड लिया, अब की बार मैं क्या करता हूँ, मेटल ले ली मैंने और लिगेंड की संख्या मैंने बढ़ा दी। कितने लिगेंड ले लिया, 2 लिगेंड ले लिया, एक साथ ही ले लिया। ये अपना बिट्टा 2। तो क्या बनेगा बोलो, Ml2 बन सकता है कि नहीं बन सकता, Ml2। इसकी कंसंट्रेशन लिखें तो लिखेंगे फाइनल प्रोडक्ट, ये Ml2, फाइनल प्रोडक्ट Ml2। और अपने रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला। तो इसकी कंसंट्रेशन लिख देंगे, आराम से लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बोलो, ये रही, ऐसे लिखना होता है। इसी तरह से मैं आपको बोल दूं यहाँ पे M3L ले, तो आप आराम से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसको अपन क्या बोलते हैं, बिट्टा 3 बोल सकते हैं। तो क्या लिख दिया, ML3 और बिट्टा, यहाँ पे सॉरी बिट्टा 2 आएगा और यहाँ पे बिट्टा 3 आएगा, गलती होगी माफ कर दो मेरे को। यहाँ पे ML3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बस सेम सेम चलता है, ये मीटर और यहाँ पे क्या है, 3 मीटर। इसके एल के ऊपर 3 घात लगा दो। ऐसा लिखना होता है अपने को। ये जो हमने बताया है ये होता है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। समझ में आ गई बातें या नहीं आई, आ गई ना। वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, अब इसके बारे में कुछ नीचे पॉइंट ऑफ व्यू है वो लिखेंगे, इतना नोट करो आप लोग, फिर इसके बारे में हम लिखते हैं आगे। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले या चल लिखो, हो गया होगा आराम से। ठीक है जी, हो गया। चलो मिटा देते हैं इसको। हम्म, एकदम इजी में हम समझाते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं चलते। तो लिखेंगे द यूक्लिबिरियम कांस्टेंट, कौन कौन से लिए थे अपने, बोलो भैया। तो लिखेंगे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, कौन कौन से लिए थे बोलो। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बीटा, बीटा 1 और बीटा 3 हो गया, और बीटा 2 बीटा 3 और आगे बीटा n का यहाँ पे लिख देता हूँ। एक नीचे, वो नीचे वाला हो रहेगा ML, उसका भी लिख देता हूँ यार, आप कंफ्यूजन ना हो। तो मैं रुको, इससे पहले एक वो वाला भूल गया मैं लिखना, एम वो तो आप भी लिख दोगे, इसकी बात कर रहा हूँ देखो। MLN, एन मतलब बहुत सारे कितने भी हो सकते हैं, चाहे 25 लो चाहे 20 लो। इसकी कंसंट्रेशन लिखनी होती है तो लिख सकते हो ना। तो बीटा एन तो क्या बना लेगा ये बना लेगा, और BN लिखेंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट अपना MLN, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की इनकी लिखनी होती है ML। ये लो, इसकी बात करना भूल गया था, अब याद आ गया होगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लिखो द
यूक्लिडियन कॉन्स्टेंट्स। कौन कौन से कॉन्स्टेंट? एक तो ये बी वन, मतलब बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, फिर bn, ये सारे के सारे नाम लिखने होते हैं। तो लिखेंगे कौन कौन से लिए थे मैंने? बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 और बीटा n, ये तो थे। ठीक, तो आर का लेड, इनको बोलेंगे आर का लेड ओवरऑल, मतलब सबका ओवरऑल फॉर्मेशन, ओवरऑल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ओके, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। और क्या बोल सकते हैं? और अपन बोलेंगे ओवरऑल, ओवरऑल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं, कांस्टेंट। ओके, आगे लिखेंगे दिस constant, these constants are also are also expressed as, इसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे बोलो? log 10 b1 और log 10 बीटा 2 और एक वो भी है ना 3b, log 10 b3 और एक लास्ट में अपना ये है log 10 b1 रिस्पेक्टिवली, इस तरह से एक्सप्रेस को किया जाता है। ये होता है अपना ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। स्टेप वाइज सीख लिया हमने और ओवरऑल कर लिया। ऐसे एग्जाम के अंदर करना होता है। आप बोल देंगे कैसे क्या करना होता है, कितना इजी टू इजी हमने बताया। तो आपको अगर पूछे तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना होता है। इसी में से एक क्वेश्चन और निकल के आ जाता है, वो कैसे है वो मैं आपको इसी के अंदर करवा दूंगा। वो है अपना रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, कि भाई यहाँ पे दोनों का एक साथ रिलेशन अगर निकालना हो तो वो क्या है, तो वो हम करने वाले हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट लें आप लोग, इसको नोट डाउन करें जल्दी से जल्दी इतना। ओके, हो गया होगा, शेयर कर दिया कुछ इसको ज्यादा से ज्यादा। चलो आओ। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात कर। चलो, तो कौन सा है अपना? हेडिंग लगाओ रिलेशन बिटवीन, देखो रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये अपनी हेडिंग है, ये लगा लो। थोड़ी तबीयत खराब होगी, जुकाम लगी, ये हेडिंग लगा लो आप लोग। रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ये हेडिंग आपको लगानी है। तो इसमें कुछ बातें हम लिखेंगे, फिर इसको समझने वाले हैं किस तरह से इसके बीच में तो होता है। तो लिखेंगे स्टेप वाइज को, स्टेप वाइज एंड
ओवरऑल फॉर्मेशन, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट आर रिलेटेड टू टू one another for example let use consider the expression for B3 लिखा था ना, B3 is, इस तरह से अपन इसको लिखेंगे। तो भाई स्टेप वाइज है अपना, और एक अपना ओवरऑल फॉर्मेशन, इनके बीच में अपन संबंध स्थापित करते हैं ना, तो एक लेते हैं कोई भी एक, ठीक है। तो वन एनोदर फॉर एग्जांपल, जैसे कि अपना बीटा V13 वाला लिया था ना, उसको मैंने यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ। तो क्या था अपना इसका कॉन्स्टेंट, अपना यहाँ पे लिखा था अपने कि β3, और क्या लिखा था बोलो, याद करो, ऊपर लिखा हुआ है ना Ml3, ओके। और ये अपना क्या था, अपना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी, ये था या नहीं था बोलो, 3 है यहाँ पे, कंफ्यूज मत हो जाना, ओके। इसको अब ये वाला जो है ना, इसकी अपन मल्टीप्लाई करने वाले हैं, किसके साथ में करेंगे मल्टीप्लाई, इसको गुणा करेंगे, इस किसके साथ में करवाएंगे वो देखो। तो लिखेंगे, नीचे जगह पड़ी है बहुत सारी, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, गुणा करते हैं ना मल्टीप्लाइंग, तो मल्टीप्लाइंग क्या है, न्यूमरेटर, एक नाम आता है यहाँ पे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इनकी बात करते हैं। बाय किसके द्वारा गुणा करेंगे इसको, ml और ml, तो इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ओके। एंड ऑन रीअरेंजिंग, वी गेट, तो क्या हमें प्राप्त होता है, इनसे गुणा करते हैं वो हम समझ देंगे। हाँ जी तो बीच में क्या हुआ, लाइट चली गई थी। अब क्या होता है कि इनके अंदर हमने जो मल्टीप्लाइंग है वो करने वाले हैं, कैसे होती है मल्टीप्लाई वो समझते हैं, आइए। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दिखाई दे रहा है, ये β3 था अपना, ठीक है। इसकी अपने कांस्टेंट वैल्यू थी वो लिखी थी ml3 और m और l की आती, ये अपनी इसकी कॉन्सेप्ट। अपने को क्या करना है, इसके अंदर करना है, तो ऊपर नीचे दोनों की जगह हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने ऊपर वाली जगह ऊपर कर दिया, नीचे वाले के लिए नीचे लिख दिया, इतना आपको करना होता है, ठीक है। अब इनको हम खोल के लिखेंगे, जैसे L3 है, मानते हैं ये L3 है, इसको मैं L प्लस लिखूं तो एक ही बात है ना, चाहे L3 लिखो चाहे LL लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि भाई यहाँ पे इनको तो ऐसा लिख दिया मैंने, L3 है, इसको ML2 कर दिया और L कर दिया, और इसको ऐसे कैसे, और इन सबको क्या कर दिया, इनको खोल खोल के लिख दिया, ML लिख दिया, और यहाँ पे ML2 है, इसको ML है, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। उसके बारे में ये वाला था अपना, तो यहाँ पे ML2 और नीचे क्या रहेगा, ये ML लिख दिया अपना ML, और इसको खोल के हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। इस तरह से अपन
इसके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये सारी की सारी जो हमने वैल्यू लिखी है वो अपने जो स्टेप वाइज जो कांस्टेंट थे उनकी वैल्यू हमने यहाँ पे इनपुट की। उसके बाद में बीटा 3 के बराबर है ये, तो क्या लिखेंगे, बीटा 3 बराबर क्या होता है, K1 होता है, K2 होता है। मतलब बीटा 3 का मतलब ये होगा कि इन तीनों के एक साथ लिख दिया। और स्टेप वाइज में तो क्या कर रहे थे, K1 K2 3, और इसमें क्या कर रहे हैं, तीनों लिगेंड को एक साथ मिलता है। B3 तो बताया ना यहाँ पे B3, तो मतलब लिगेंड कितने लिए गए हैं, तीनों को एक साथ लिखा, तो इसका कांस्टेंट क्या लिखते हैं, B3 तो लिखाते हैं अपन। और वहां पे क्या करते थे, सब ये एक एक बार लिखते थे, स्टेप टू स्टेप चलते थे, इसीलिए इसको स्टेप वाइज बोला जाता है। तो ये किसके बराबर है, तीनों की बराबर किसकी होती है, इस बीटा 3 के बराबर होती है। ओके, और यहाँ पे बीटा n की बात करें तो इन सब के बराबर होती है, इसलिए इसको समीकरण नंबर दिया हमने 1। ओके, डन। इसके बाद में अगर एक्सप्रेस करें लॉग के अंदर, तो log 10 bn बराबर क्या होगा, इन सब को लिखेंगे, log 10 लगा दो, log 10 K1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और अगर Kn है तो Kn हो गया। और यहाँ पे ये इस समीकरण को अपन नंबर देंगे 2। इसके बाद में हमने ये है कि यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, हमारी जो इक्वेशन 1 है, इट इज इविडेंट द ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, जितने भी जो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है इसकी यहाँ पे ये वैल्यू एविडेंट है। ओके, उसके बाद में कांस्टेंट Bn इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्टेप वाइज कांस्टेंट, मतलब आप L1 L2 L3 कर रहे थे, इन सब का किसके बराबर है, अपना B3 के बराबर है, इसीलिए ये ओवरऑल कांस्टेंट का ये B3 होता है। तो सभी के एक साथ अपने को इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये था अपना ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और एक स्टेप वाइज। अगर एग्जाम के अंदर आपको पूछे तो आपको इस तरह से करके आना है, एकदम डिटेल टू डिटेल, या नहीं कि आप कुछ और लिखो, ऐसा कुछ नहीं है, एक साथ एकदम बढ़िया तरीके से आपको शानदार तरीके से लिखना होता है। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट टॉपिक की हम जल्द ही बात करने वाले हैं। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।